तो जय माता दी दोस्तों, सभी हमारा यूट्यूब फैमिली सबके फेसबुक सबके प्रणाम है दोस्तों। आप लोग गाइस नहीं जानते, आप लोग एक सब्सक्राइब कर देते हो तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, न्यू न्यू प्रकार का वीडियो लाने का मन करता है दोस्तों। तो गाइस आप लोग अगर चाहते होंगे कि इस दुनिया में सबसे खुश रहो, खुश नसीब रहो, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों को फायदेमंद के लिए है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, क्योंकि दोस्तों अगर इंसान सब चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, मेरे पास दुनिया के सब चीज होए, तभी ना खुश रहोगे। तो आप जानते हो दोस्तों कि इंसान कैसे खुश रहेगा। तो कौन कौन इंसान दुखी हो और कौन कौन खुश हो, सुखी हो, कमेंट कीजिएगा। हम तो यही आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे। बाद बाकी दोस्तों आप लोगों की मर्जी। तो गैस एक लड़का थे जो कि हमेशा दुखी रहा करते थे, परेशान रहा करते थे। सोचते कि हम रात दिन इतना मेहनत करता हूँ, हम इतना दुखी हूँ, हम इतना परेशाने हूँ, मेरे जीवन में तो कभी खुशी आता ही नहीं है। क्या बस मेरे को यूं ही दुखे में जिंदगी बीत जाएगा। जो कि दोस्तों वो बेचारा रात दिन वो लड़का जो थे मेहनत करते ताकि हमारा जो जिंदगी है एकदम से बेहतर बने दोस्तों। लेकिन गाइस यहाँ जो बात देखा जाए तो इसके पास सर पे वो सुंदर छत घर थे, घर मकान सब थे, रुपया पैसा नहीं कमी, बिस्तर पे ही सोते थे पैसा के, महंगा से महंगा लाखों करोड़ों के कार थे, सब चीज थे उनके पास। आप सोचा इसका हमें इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा कि मेरे पास सब चीज है, लेकिन मैं तो भी चाहता हूँ कि मेरे पास दुनिया का सब सुख हो, अब मेरा मन विचलित न हो, एकदम खुशी रहूं। ऐसे करके देखे गाइस कि एक पंडित जी है, बहुत बड़ा मंदिर थे, किसी का भी कुछ भी हाथ देखते थे तो उनका पूरा हो जाते। तो ये भी सोचा कि हम भी क्यों नहीं थोड़ा पंडित जी से जाओ बात करो। पंडित जी के बोला, देखिए बाबा थोड़ा हमारा भी हाथ के रेखा, मेरे पास देखिए बाबा बहुत धन है, दौलत है, बीवी है, बच्चे है, माँ है, बाप है, सब चीज है, बट मेरा मन में कोई सुकून नहीं है। बोला, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, आप तो सब चीज है। तो हम चाहते हैं इस दुनिया में जो कोई कुछ नहीं किया है वो सब मैं करूं, सब चीज मैं करूं, बड़े बड़े कारनामा करूं, बड़े बड़े कांड करूं, ताकि मेरा नाम पूरा दुनिया में ऑलरेडी में लेकिन अपना पहचान हो। जैसे अब तक मेरा सब मुझे अभी पिता के नाम से ही जानते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि एक दिन हमारा नाम से भी मेरा पिता के जाना जाए कि हाँ ये उसका पापा है। बोला, बेटा जब छोटा बच्चा जो रहता है, दूध जो पीता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, दूध पिला दो, उसका तो यही इच्छा रहता है, पेट भरा रहेगा, सोया रहेगा, खेलेगा, सोएगा, खाएगा, खेलेगा। जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसका भी और थोड़ा कामना बढ़ जाते हैं। 1 साल का होगा तो दूध तो पीता ही थोड़ा मोड़ा, बट उनका भी थोड़ा सा खुशी होते हैं। अगर बाहर पिता से आ रहा है, पिता बाहर से, माँ आ रहा है, चाचा चाची जो भी, तो कुछ भी देते हैं उनको खाने के लिए, बस थोड़ा सा दे दो, खुश हो जाते हैं ना बेटा। बोला, आप खुश हो जाता है, हमारा भी बच्चा है। बोला, बेटा तो यही तो हमें देखना है कि छोटा बच्चा कितना दुनिया में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। कभी भी रोता है तो उसको कुछ भी धरा देते हो तो कितना जल्दी खुश हो जाता है। बोला, हाँ बाबा आप तो सही कहते हो। तो बोला, बेटा यही तो आपका करना है, तभी आप खुश रहोगे। जब छोटा बच्चा
खाता है, खेलता है, खिलाता है, खाना, खेलना, खिलाना, तो हमेशा खुश है। उनका कोई कामना नहीं है मन में कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उतना उनका टेंशन नहीं है ना, तो कितना खुश है। तुम्हारे पास सब चीज है तो भी तुम बड़े बड़े कामना देखते हो, बड़े बड़े सपना देखते हो, तो दुखी तो रहोगे। तो जिसके लिए तुम बड़े बड़े सपना देख रहे हो ना, तो अभी जो तुम्हारे पास ये चीज अवेलेबल है, सुख है, सुविधा है, उस पे तुम जियो और मेहनत करते रहो। छोड़ दो भगवान के ऊपर। सोचो कि अभी मेरे पास जितना है ना, वो सोच के तुम खुश रहो और ज्यादा फिक्र मत करो। अगर तुम्हें मेरा बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो तुम जा इस गांव के एक बहुत ही महान आदमी के नाम बताए कि उनके पास जाओ, तेरे से भी बड़ा आदमी है। देख, उनसे पूछ के आना कि क्या वो हमेशा खुशी रहता है, वो दुखी नहीं है। आप गए से लड़का ने क्या करते हैं, बोला हम पूछ के आते हैं। आप घर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, रात्रि में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, अच्छे से साफ सफाई स्वच्छ होते हैं। बेचारा होने के बाद सोचा बड़े आदमी के पास जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा सा कपड़ा लत्ता होना चाहिए। तो दिखावा में आता है ना दोस्तों, तो आदमी और गरीब बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब दूसरा आईफोन ले रहा है तो हम भी ले लो, तो लोन ले लोगे, कर्जा ले लोगे या ले लोगे और उसी के सधाओगे तो बढ़ते हैं। तो बेचारा दिखावे में जाके मस्त उसके जैसे सज धज के तैयार होके उसके पास जाते हैं। बोला चाचा एक बात बताइए, मेरा मन में चल रहा है, क्या आप बताओगे सही सही? बोला क्यों नहीं बेटा, हम तुम्हें तो पता होगा, मुझे तो बताएंगे ही, तुमसे क्या ही छुपाना। बोला चाचा आपके पास इतना सारा धन है, दौलत है, पोता है, पोती है, तो भी आप दिन रात लागे रहते हो। क्यों मेहनत करते हो? आप किसके लिए करते हो? बेटा बेटी के तो विवाह कर दिए, तो जो भी आपका काम काज है उससे मुक्ति ले लीजिए, छुटकारा ले लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान के कीर्तन भजन कीजिए, आराम कीजिए। क्यों आप इतना हक्कर पेल रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? बोला क्या बेटा, कैसे बैठूं, काम आंखी के सामने, जिंदा हूँ, तो हम नहीं करेगा तो कौन करेंगे? मेरा बेटा सब तो कभी हाथ में कुदारी तो पकड़ता ही नहीं है, खेत की आरी पे तो आता ही नहीं है, घर के तो अगोरा पछोरा मेरा बेटा बहू पत्नी तो कभी घूमते नहीं है। क्या पता किधर से टूटा है फूटा है, किधर से चोर आ जाएगा, कौन मेरा चोरी कर लेगा धन दौलत, कोई बेईमानी कर लेगा, आरी बांध लेगा एक हाथ हटा के। इसी सब के लेके बेटा हम थोड़ा परेशान रहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा के क्या ही होगा, क्योंकि हम बूढ़ बुजुर्ग है बेटा, हमें अच्छे से पता है। क्योंकि राजा के कहते हैं ना कि एक कोना चुरा लेते हैं ना खेत के तो कुछ नहीं होते हैं। बड़ राजा भी हो ना, वो भी अपना कोना नहीं छोड़ते हैं। कोना कोना एकदम अड़ता पड़ता कुछ नहीं रहना चाहिए, अच्छे से उनको खुदाई करते हैं, जुताई करते हैं। और उनका वस्त्र देखोगे तो एकदम फटा चीटा। ऐसे देखा तो बुढ़वा तो और ज्यादा परेशान था। अब देखा तो वो सोचा लड़का ये बुढ़वा तो और ज्यादा परेशान है, हमसे भी ज्यादा ये तो दुखी है, इससे क्या ही पूछना। फिर बेचारा इतना जानकारी लेके आज जाते हैं वही महात्मा जी के पास। बोले कि देखो वो तो और परेशान है, मेरे से भी अधिक परेशान है। तो बोला बेटा दुनिया के यही रीति है, यही रिवाज है कि तुम मन में जितना कामनाएं रखोगे उतना ही तुम परेशान रहोगे, जितना ही लोभ लालच करोगे उतना ही तुम दुखी रहोगे। उसके पास सब चीज है तो भी बेचारा के डर है कि कहीं हमारा धन न चुरा ले। तो जिसके पास धन है ना, उसका चोरवा चोरी करने का डर सता रहा है। जिसके पास नहीं है बेटा, वो कल क्या खाएगा, कहाँ से उनके आहार मिलेगा, उसके लिए परेशान है, दुखी है।
तो इस दुनिया में ऐसा कहाँ कोनो भी कोना में चले जाओ, कोनो भी कोना में, जहाँ कोनो सी देश में, नगर में, ऐसा तुम्हें एक भी इंसान न मिलेगा कि वो सुखी होगा बल्कि दुखी नहीं होगा। बेटा दुनिया के रीति है, रिवाज है कि जब तक जीवन में रहोगे तो दुख ही दुख मिलता है। सब चीज के लिए तुम्हारे पास जितना रहेगा ना उतना ही तुम्हें भूख रहेगा, उतना ही तुम्हें भूख रहेगा। यही होता है बेटा, तब उतना लालच मत कर, शांति से जी ले। इंसान के अगर जितना है ना उतना में अगर खुश रहे कि चलो इतना तो अभी हमें फिलहाल के लिए है, मेहनत करता हूँ तो कभी दुखी नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, एक दूसरे के हदर के छाती पीट के नहीं मर जाएगा। भाई जिसके पास है उनका बाबा दादा परदादा अरज दिया है, उन लोग पढ़े लिखे थे। भाई देखोगे आप लाइफ में तो खेती किसानी करेगा तो उनका बाबा दादा परदादा अरज दिया तो उनका पास वो है। जिसको देखोगे खानदान में नौकर हरवा है, बिजनेसमैन है, तो वही ज्यादातर बनता है। तो जिसके लाइन में जो जो इंसान जे काम करेगा ना तो उसका फैमिली, उसका बच्चा उसी लाइन में जाएगा ना दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होंगे आपका गुजरात वाले भाभी सा न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, आपका माता पिता के लंबी उम्र दे भगवान, एक इच्छा भी जरूर पूरा करे। बाय बाय।